सदियों से फलसफी एक सवाल का जवाब तलाश कर रही हैं कि खुशी का राज क्या है। आज हम कुछ संजीदा रिसर्च पर गौर करेंगे और कुछ बहुत मुफीद टिप्स देंगे इंशाअल्लाह। बहुत जबरदस्त, जिंदगी बदलने वाले टिप्स। खुशी का राज हमेशा से एक मुअम्मा रहा है। हजारों साल से फलसफी इस सवाल का जवाब ढूंढते रहे हैं। इस पर बेशुमार किताबें, बहुत से मज़ामीन लिखे गए हैं। गैर मामूली जहानत के हामिल अजीम मुफक्करीन का इस मौजू पर तहरीरी काम मौजूद है। लेकिन सितम ज़रीफी यह है कि इनमें से बेशतर अपनी जिंदगी में भी खुशियां तलाश नहीं कर सके। तो खुशी का फॉर्मूला है क्या? क्या कोई वाज़ेह जवाब मौजूद है? खुशी का राज क्या है? इस बारे में बेशुमार दावे किए गए हैं। इन दावों में से एक ये है कि खुशी का ताल्लुक बराह रास्त किसी इंसान के पास मौजूद माली वसाइल के साथ होता है। इस दावे के हामियों का ख्याल है कि कोई शख्स इस वजह से खुश होता है कि वो एक अच्छी हेल्थ सर्विस हासिल कर सकता है और टेक्नोलॉजी के जरिए ऐशो आराम से भरपूर तर्ज जिंदगी से लुत्फ उठा सकता है। बसूरत दीगर वो अपने मसाइल हल नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि उसे सुकून नहीं मिल सकता। अगरचे शुरू में ये बात सुनने में अच्छी लग सकती है, ताहम हकीकत का मामला इस तरह नहीं है। जी हाँ, मुझे मालूम है कि माली तौर पर मुतवस्सित दर्जे से नीचे होना लोगों को ज़हनी सुकून से महरूम करने का सबब बनता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम माली वसाइल का हासिल हो जाना खुशी का जामिन नहीं है। ऐसे हजारों लोग हैं जिन इस दावे की तायीद के लिए बतौर मिसाल पेश किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर व्हिटनी ह्यूस्टन, अमरीकी गुलकार जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा अवार्ड याफ्ता खातून आर्टिस्ट के तौर पर दर्ज है। उसे 2 एमी और 6 ग्रैमी अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये दोनों बहुत मशहूर अवार्ड्स हैं, ठीक है। नेज इसके एल्बम्स की 170 मिलियन से ज्यादा कॉपियां फरोख्त हो चुकी हैं, जिसने 410 से ज्यादा अवार्ड्स हासिल किए हैं और उसका अपने शोबे में इंतहाई शानदार करियर था। इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर वो जो अपने करियर के अरूज पर थी, एक दिन अपने बेवर्ली हिल्स सीट में मुर्दा पाई गई, जहां वो ग्रैमी अवार्ड की तकरीब में शिरकत से पहले एक रात के लिए ठहरी थी। तफ्तीश से पता चला कि उसकी मौत मनशियात के ज्यादा इस्तेमाल से हुई थी। तमाम माली वसाइल के हासिल हो जाने के बावजूद उसे सुकून हासिल नहीं था और वो मनशियात इस्तेमाल करके खुशी तलाश कर रही थी। मशहूर बैंड निर्वाणा का मरकजी गुलकार कर्ट कोबेन एक हैंडसम खूबसूरत नौजवान जो शोहरत के अरूज पर था। सैकड़ों हजारों नौजवान खवातीन उसके कॉन्सर्ट्स में दीवाना वार उसके नाम के नारे लगाती थीं। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं था जो वो हासिल न कर सका हो, लेकिन कुछ कमी थी। तो एक दिन उसने अपनी बीवी और बेटे के नाम एक अलविदाई खत छोड़ा, अपने सीने पर गन रखी और अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। तो उन लोगों ने दुनिया की हर चीज हासिल कर ली थी, गोया वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए थे, यानी कामयाबी के अरूज पर थे। वो हम में से उन लोगों को पुकार पुकार कर कह रहे हैं जो वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। गोया वो उनसे कह रहे हैं कि मैं तुमसे ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ चुका हूँ, मैं तुम्हारे तसव्वुर से भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचा हूँ, जहाँ मेरे पास पैसा, शोहरत, जायदाद, माल सब है, लेकिन मैं देखता हूँ कि हमें किसी और चीज की तलाश है। इस पहेली का गुमशुदा टुकड़ा यहाँ नहीं है, यकीनन कुछ और होना चाहिए। मुझे जिम कैरी याद आता है, मशहूर कॉमेडियन। उसने एक बार कहा था, काश हर कोई एक दिन अमीर और मशहूर हो सकता और उनके पास वो सब कुछ होता जिनका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, ताकि उन्हें एहसास होता कि ये हकीकी जवाब नहीं है। अजीब है ना? एक और बुनियादी तसव्वुर हेडोनिक एडेप्टेशन है। इससे क्या मुराद है? इंसान अच्छे और बुरे हर किस्म के हालात के आदी हो जाते हैं। इस वजह से थोड़ी देर के बाद वो खुशी की साबका सतह पर वापस आ जाते हैं और इस वजह से किसी ऊंचे म्यारे जिंदगी की तरफ बढ़ने के 3 महीने के बाद लोग इसके आदी हो जाते हैं और वैसा ही महसूस करने लगते हैं जैसा वो इससे पहले महसूस करते थे। चनाचे वो लोग जिन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता है, उनके लिए मेरा हार्वर्ड में दाखिला हो गया, इसकी खुशी सिर्फ 3 माह तक रहती है और 3 माह के बाद ये कामयाबी बिल्कुल नॉर्मल सी महसूस होने लगती है। जरा तसव्वुर करें कि आप साल हर साल से मेहनत कर रहे हो और बिलाखिर आपको दुनिया की सबसे मुमताज यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने का मौका मिल जाए, लेकिन 3 महीने के बाद आप बिल्कुल वैसा ही महसूस करने लगते हैं जैसा पहले महसूस करते थे। हेडोनिक एडेप्टेशन आदीपन यही है। इस किस्म की एडेप्टेशन मुस्बत और मनफी दोनों हालात में अप्लाई होती है। जब आपको कोई बुरी खबर मिलती है तो इब्तदाई तौर पर जो गम आपको महसूस होता है उसमें और 3 महीने बाद महसूस होने वाले गम में काफी फर्क होता है। अल्लाह ने हमें ऐसी खसूसियत अता की है कि हमारे गम के असरात वक्त के साथ कम हो जाते हैं और हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी खुशी के 3 माह के बाद वापस मामूल पर आने में क्या हिकमत है? ये इसलिए है ताकि हम कोई नया मकसद तलाश करने के काबिल हो सकें, या हम बोर हो जाएं और अपना रुख आर्जी दुनिया से मोड़ लें और अब्दी चीजों पर तवज्जो मरकूज कर लें। बसूरत दीगर
हम दुनियावी चीजों में इतने मुनहमिक हो जाएंगे कि हम किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने के भी काबिल नहीं रहेंगे। हेडोनिक अडेप्टेशन की वजह से हम अपनी जिंदगी के बारे में गौर नहीं करेंगे। अगर आप विटनी ह्यूस्टन या कर्ट कोबेन भी हों, अगर आप दुनियावी एतबार से टॉप पर हों, 3 महीने के बाद ये आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। यही वजह थी जिसने उन्हें अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर किया। सबसे बढ़कर जहां लफ्ज मजीद का कुछ मतलब बाकी ना रहे। हेडोनिक अडेप्टेशन की वजह से वो इससे बहुत बेचैन होते हैं कि वो आला जिंदगी के आदी हो जाएं और फिर एक आम शख्स की तरह महसूस करने लगें। ये जिंदगी की खुशी को खत्म कर देता है, लेकिन यकीनन इस पैराडॉक्स से निजात हासिल करने, इस गोल चक्कर को तोड़ने के तरीके मौजूद हैं। तो अब वक्त आ गया है कि ये राज खोल दिया जाए। इस नजरिए को फ्लो थ्योरी कहा जाता है। प्रोफेसर मिहाइल सिक्जेंटमिहाइली इस नजरिए की वजाहत यूं करते हैं कि कोई काम करते वक्त उस पर तवज्जो मरकूज कर देना, उसमें दाखिल हो जाना, बाहर की चीजों से दूर हो जाना और इस बहाव में दाखिल हो जाना जहां आपको वक्त गुजरने का एहसास नहीं रहता। ये इसकी मुख्तसर तशरीह थी। आप जानते हैं, बाज़ औक़ात हमारे साथ भी ऐसा होता है। आप किसी काम में 3-4 घंटे गुजार देते हैं, लेकिन ये वक्त आपको 30 मिनट की तरह महसूस होता है। जब आप फ्लो में दाखिल हो जाते हैं तो वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। जरा तसव्वुर करें कि आप अपनी पसंदीदा क्लास में हो तो क्या होता है, आप फ्लो में आ जाते हैं और वो पीरियड जितना हकीकत में है उससे कहीं ज्यादा मुख्तसर महसूस होता है। इसके बरक्स वो क्लासें जो हमें पसंद नहीं होती, मिसाल के तौर पर मेरे लिए मैथ की क्लास, इसका लेक्चर खत्म होने को ही नहीं आता। 40 मिनट 2 घंटे की तरह महसूस होते हैं। इसके फ्लो में दाखिल न हो सकना एक अजाब की तरह महसूस होता है। मुख्तसरन प्रोफेसर मिहाइल कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में खुद को ऐसे कामों में मसरूफ रखते हैं जहां आप फ्लो में दाखिल हो सकते हैं तो आप खुश रहेंगे। खुशी का राज उन चीजों में मशगूल होना है जो आपको फ्लो में ले जाएं और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी की मंसूबाबंदी करना है। ताहम चूंकि हर शख्स का इंतखाब अलग होता है, टेस्ट अलग होता है, वो मसरूफियात और सरगर्मियां जिनमें वो फ्लो में दाखिल हो सकता है मुख्तलिफ होती हैं। कुछ के लिए फुटबॉल खेलना होगा, कुछ के लिए पेंटिंग और कुछ के हक में ये फल्कियात का मुतालिया होगा। 40 लोगों पर मुश्तमिल मैथ की क्लास का तसव्वुर करें। क्लास में हर एक के लिए वक्त का फ्लो अलग अंदाज में होता है। इस क्लास में ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें मैथ समझ नहीं आता और ऐसे लोग भी होंगे जो मैथ शौक से सीखते हैं। फ्लो की इस हालत में आपके जज्बात और तखय्युल इस जगह से दूर चले जाते हैं जहां आप जिस्मानी तौर पर मौजूद हैं। अब घड़ी की सुइयां, वक्त का फ्लो आपके लिए बाकी सबसे अलग तरीके से काम करेगा। आइए इसके बरक्स सूरत हाल का तसव्वुर करें। जब आप फ्लो में दाखिल न हो सके तो आपको कैसा महसूस होता है? बिल्कुल ऐसा जैसा आप तब महसूस करते हैं जब आपको मैथ्स की समझ ना आ रही हो, या जब आप ऐसे लोगों की सोहबत में हो जिन्हें आप पसंद नहीं करते, या जब आपको बैठकर ऐसी गुफ्तगू पर सर हिलाना पड़े जो आपको पसंद नहीं। तो ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो, ये गुजरता ही नहीं है और इसके साथ गम का बायस होता है। मैंने कहावत सुनी है कि दुश्मन के साथ सहरा भी प्याले की तरह छोटा लगता है, लेकिन एक दोस्त के साथ सुई का नाका भी शहर के चौक की तरह खुला लगता है। जब आप 22 या 23 साल के हो जाते हैं, आपकी स्कूल लाइफ खत्म हो जाती है और आप अपना करियर शुरू करते हैं। एक ऐसी हलचल जिसमें आपको अपनी बाकी जिंदगी के लिए काम करना पड़ेगा। शायद 40 साल 50 साल तक आप काम करेंगे, लेकिन हम 50 साल तक काम नहीं करना चाहते, है ना? अपनी बाकी सारी जिंदगी ऐसी नौकरी में काम करने का तसव्वुर करें जहां फ्लो में दाखिल ना हो सके। क्या आप ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं जहां आप हर सुबह ऐसा दिन गुजारने के लिए उठें जिससे आपको नफरत हो, उस ट्रैफिक के साथ जिससे आप तंग आ चुके हैं, या जहां आपको चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट के साथ ऐसे लोगों की सोहबत में जाना पड़े जो आपको पसंद नहीं है? जैसा कि कन्फ्यूशियस ने कहा, अपनी पसंदीदा नौकरी का इंतखाब करें और आपको जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा। ये जुमला फ्लो थ्योरी के पूरे तसव्वुर का खुलासा है। मुमकिन है आप सोच रहे होंगे, अब मुझे क्या करना चाहिए? जिंदगी ने तो मुझसे पूछा नहीं कि मैं कहाँ काम करना चाहता हूँ या मैं क्या काम करना चाहता हूँ। मैं ऐसी जगह काम करने पर मजबूर हूँ जो मुझे पसंद नहीं है। इस वक्त आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप किसी ऐसे पेशे की तरफ जा सकते हैं जो आपको पसंद हो और आप अपना हौसला बुलंद रख सकें, या आप एक ऐसा हदफ मुकर्रर कर सकते हैं जो आपको मौजूदा पेशे में ही फ्लो में दाखिल कर दे और आपको इस तरह हौसला और फ्लो फराहम कर दे। आप कोई ऐसा मकसद भी तलाश कर सकते हैं जो आपके काम की जगह से बाहर हो। ये कोई मशगला हो सकता है जो नुकात के दौरान हो जिनमें आप काम नहीं करते। बस इस बात को जहन में रखें कि जहन में मोटिवेशन के लिए कोई मकसद रखना नजरिया फ्लो का अहम हिस्सा है। तो खुशी का राज फ्लो में दाखिल होना है। लेकिन एक बड़ा मसला है जिसे इस थ्योरी के इजाद करने वालों ने नजरअंदाज कर दिया। इसको समझने के लिए हम लोगों के 3 ग्रोहों पर एक नजर डालेंगे। पहला ग्रोह मुल्हिद,
वो लोग जो किसी खालिक पर यकीन नहीं रखते और सोचते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा। वो समझते हैं कि आखिरकार वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा ग्रोह मुसलमान हैं। ऐसे मुसलमान जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं लेकिन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, जो हराम कामों में जिंदगी गुजारने का इंतखाब करते हैं और इस्लाम पर अमल नहीं करते। तीसरा ग्रोह वो मुत्तकी सच्चे मुसलमान हैं जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। आइए पहले ग्रोह यानी मुल्हिदीन की तरफ आते हैं। इस ग्रोह का बुनियादी अकीदा ये है कि वो यकीन रखते हैं कि मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं होगी, लिहाजा फ्लो में दाखिल होना उनके लिए नुकसानदेह बन जाता है, क्योंकि जब वो फ्लो में दाखिल होते हैं तो वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। 70 साल की जिंदगी 20 साल की तरह महसूस होती है। तो उनके अकीदे के मुताबिक एक मुल्हिद जो फ्लो में दाखिल होता है 20 साल के बाद इस दुनिया से फना हो जाएगा। फ्लो में गुजरा हुआ हर एक लम्हा उन्हें तेजी से फना की तरफ ले जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे कार जो 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चट्टान की तरफ बढ़ रही है, अचानक 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार इख्तियार कर ले। ये जानने के बाद एक मुल्हिद कह सकता है, ठीक है फिर मैं फ्लो में दाखिल नहीं हूँगा, लेकिन इस सूरत में वक्त की रफ्तार सुस्त हो जाएगी, वो बोर हो जाएंगे। वो एक बोर और थका देने वाली जिंदगी गुजार रहे होंगे जो 300 साल की तरह महसूस होगी। बहर सूरत वो नुकसान में ही है। ये उनके लिए एक तजाद है। जहाँ तक दूसरे ग्रुप का ताल्लुक है, हम एक ऐसे मुसलमान के साथ मामला कर रहे हैं जो फराइज़ व वाजिबात को पूरा नहीं करता और अपनी नफसानी ख्वाहिशात का मुकाबला नहीं कर सकता। यकीनन हम सब गलतियाँ करते हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम गिरते हैं और दोबारा खड़े हो जाते हैं। जिस ग्रोह का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ वो ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो खुद को ठीक करने की कोशिश ही नहीं करते। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि वो गुनाह कर रहे हैं, वो पशेमान नहीं होते और तौबा नहीं करते। इस ग्रोह के लिए भी घंटियां बज रही हैं, क्योंकि हमें कुरान ये बताता है कि अगर ऐसे शख्स को अल्लाह ताला माफ ना करे तो उस रास्ते के आखिर में दर्दनाक अजाब है। जहन्नुम ऐसी जगह नहीं है जिसके बारे में आप कह सके ठीक है थोड़ा सा ही चलेंगे और बिलाखिर बाहर निकल आएंगे। ये बात समझ में आने वाली नहीं है कि ऐसा शख्स जो 5 सेकंड्स के लिए भी लाइटर के शोले पर हाथ नहीं रख सकता, वो जहन्नुम को बहुत हल्का समझे। अगर ये ग्रोह दुनिया के फ्लो में दाखिल हो जाता है तो क्या होगा? 70 साल 20 साल की तरह महसूस होंगे और वो आग तक तेजी से पहुंचेंगे। फिर उन्हें फ्लो में दाखिल होना चाहिए या नहीं, ये एक अलमिया है जो दिमाग जानता है। आखिर में तीसरा ग्रोह उन मुसलमानों पर मुश्तमिल है जैसा मुसलमान बनने की हम सब दुआ करते हैं। वो मुसलमान जो अल्लाह के अहकामात और पाबंदियों की तामील करने में पुरज़म हैं, जो अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करते हैं और जो हलाल के दायरे में रहते हैं और खुद को हराम से दूर रखते हैं। वो मुसलमान जिनसे गुनाह सरजद तो हो जाते हैं लेकिन वो तौबा के साथ उठ खड़े होते हैं और चलते रहते हैं। लोगों का ये ग्रोह जब अपनी जिंदगियों में फ्लो में दाखिल हो जाए और हलाल दायरे के अंदर रहते हुए खुशी से भरपूर जिंदगी गुजारे तो उन्हें 70 साल जिंदगी भी मुख्तसर ही लगती है। इस दुनिया में 70 साल गुजारने के बाद भी वो महसूस करेंगे कि उन्होंने सिर्फ 20 साल गुजारे हैं और वो बहुत तेजी से अपनी जिंदगी की तरफ बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह जन्नत की तरफ, जहां उन्हें गम और खौफ का सामना नहीं होगा। सबसे अहम चीज हम अब तक ये समझ चुके हैं कि जब तक जहन में कोई अजीम मकसद ना हो फ्लो में दाखिल होना मुमकिन नहीं है। जब आपके पास हासिल करने का कोई हदफ हो तो अगर आप रास्ते में गिर भी जाएं तो आपको उठ खड़े होने का हौसला मिलता है। तो अपने लिए एक आला हदफ मुकर्रर करें, जैसे अल्लाह का नेक बंदा बनना और अब्दी जहान की तरफ चलना। बसूरत दीगर जब लोग अपने लिए आर्जी अहदाफ मुकर्रर कर लेते हैं तो ये सोचकर अपना हौसला खो सकते हैं कि ये सब तो इस दुनिया में रह जाएगा। ये सोच उन्हें फ्लो से बाहर निकाल देगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक खूबसूरत मजहब है जो परेशान कुन लम्हात में भी हमारे हौसले को बरकरार रखता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान पर कोई आफत नहीं आती मगर अल्लाह सुब्हानो ताला इसकी वजह से उसके कुछ गुनाह माफ फरमा देते हैं, चाहे वो मामूली तकलीफ ही हो जो उसे कांटा चुभने से महसूस होती है। सुभान अल्लाह। आप पर परेशानी आती है तो आप पागल हो जाते हैं। आप कहते हैं मुझे कोई नहीं समझता, लेकिन आपकी तकलीफें आपके गुनाहों के लिए कफ़ारा हैं जब तक आप सरकशी नहीं करते। भाई याद रखें, एक दिन आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और वो काम जो आपने अल्लाह की रजा की खातिर नहीं किए उन्हें सिफर से ज़रब दी जाएगी और वो गायब हो जाएंगे। लेकिन जो कुछ आपने अल्लाह के लिए किया है वो आगे आखिरत तक बढ़ेगा और मुस्तकिल हो जाएगा, आपके लिए हमेशा की जन्नत के हसूल का एक जरिया होगा। तो हलाल दायरे में रहना, ईमान के दायरे में जिंदगी गुजारना दिल की तमाम बीमारियों को ठीक करने का हौसला फराहम करता है। प्रोफेसर मिहाली के मुताबिक सिर्फ सही पेशा तलाश करना काफी नहीं है जिसमें आप फ्लो में आ सकें,
क्योंकि अगर आप हर वक्त एक ही काम एक ही सतह की दुश्वारी के साथ करते रहेंगे तो आप इससे बेजार होने लगते हैं और ये एक आदत बन जाती है। आपको दुश्वारी की अगली सतह पर जाना होगा ताकि आपका दिमाग कुछ नया दरियाफ्त करने का डोपामीन खारिज करके फ्लो को जारी रख सके। मिसाल के तौर पर एक गेम सुपर मारियो गेम जो आप खेल रहे हैं, आप फ्लो में दाखिल हो गए। अगर आप पहले लेवल को बार बार खेलते रहें तो आपको मजीद मजा नहीं आएगा और आप फ्लो से बाहर निकल आएंगे। जैसे जैसे आप लेवल और स्टेजेस से गुजरते जाएंगे वैसे वैसे गेम से हासिल होने वाला मजा बढ़ता जाएगा और आप दोबारा फ्लो में दाखिल हो जाएंगे। वैसे जब आप दुश्वारी में इजाफा करते हैं तो एहतियात करें कि आपका हदफ ऐसा ना हो जिसका हासिल करना नामुमकिन हो। वो माकूल हकीकत पसंदाना हदफ होना चाहिए। बसूरत दीगर नाकामी आपका हौसला तोड़ देगी। आइए फ्लो थ्योरी में एक नया इजाफा करें। इबादत में फ्लो के अंदर दाखिल होना जो सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज है। एक मोमिन के लिए सिर्फ खुशी हासिल करने के लिए फ्लो में दाखिल होना वाहिद मकसद नहीं हो सकता। बसूरत दीगर वक्त का फ्लो हम एक तेज जिंदगी के साथ बुढ़ापे और बेमकसद कामों में ले जाएगा। अगर आप रूहानियत के फ्लो में दाखिल होते हैं, अगर आप इबादत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, तो जब आप 70 साल की उम्र को पहुंचेंगे आप अपने आप से कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी कुरान की खिदमत करते हुए गुजरी। मैंने अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए जिंदगी गुजारी है। मैंने अपने रब के हुक्म को पूरा करने के लिए जद्दोजहद की है। मेरी जिंदगी इतनी तेजी से गुजर गई कि मुझे पता भी नहीं चला कि वो कैसे गुजरी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जाया नहीं गई। इस सब का सिला आखिरत में इंशाल्लाह मिलेगा। मुझे ताउस अल-यमानी याद आते हैं। ताबीन कराम में से एक अजीम इमाम, 40 साल तक उन्होंने फजर की नमाज ईशा के वुजू से अदा की। बल्फाज़े दिगर वो ईशा से फजर तक मुसलसल इबादत में मशगूल रहते थे। क्या फ्लो में दाखिल हुए बगैर 40 साल तक ऐसा करना मुमकिन है? यकीनन वो फ्लो में दाखिल हो गए थे। मुमकिन है आप हैरान हो कि कैसे मुमकिन है कि वो 40 साल तक रोजाना 10 घंटे इबादत करते रहे। क्या वो बोर नहीं हुए? दर हकीकत ये मुद्दत इतनी तवील नहीं है क्योंकि वो फ्लो में दाखिल हो गए थे, लिहाजा ये 2 या 3 घंटे की तरह महसूस होता है, 10 घंटे नहीं। वो बोर नहीं हुए बल्कि उन्होंने ये वक्त रूहानी तौर पर तरक्की महसूस करते हुए गुजारा। वैसे ताउस अल-यमानी रहमतुल्लाह वाहिद आदमी नहीं है। ताउस अल-यमानी रहमतुल्लाह जैसे हजारों लोग हैं, लेकिन फिर हम उनकी तरह नमाज क्यों नहीं पढ़ते? हमें तो दिन में 5 नमाजें पढ़ना भी बहुत मुश्किल लगता है, जिसमें सिर्फ 1 घंटा खर्च होता है, ठीक है ना? इसकी वजाहत करने के लिए आइए एक जुमला इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है इबादत में इस्तकामत की मुद्दत। जब हमारे पास इबादत में इस्तकामत की दहलीज को पूरा करने के लिए मतलूबा अज़म का फुकदान हो तो हम इस मकाम को अबूर नहीं कर सकते और आगे नहीं बढ़ सकते। शुरू में आपको एक दिन में कुरान के 2 सफ़ात पढ़ना भी मुश्किल लगता है, लेकिन फिर आप अपना हदफ बुलंद करते हैं और एक दिन में 20 सफ़ात पढ़ने का फैसला करते हैं। यकीनन आपको शुरू में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इबादत में सब्र करते हैं, जब आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए ऐसा करने पर मजबूर करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप ये बाआसानी कर सकते हैं। इसके बाद कुरान के 2 सफ़ात पढ़ना जो पहले आपके लिए मुश्किल होता था, अब मुश्किल नहीं रहता। जी हाँ, इस वक्त आप दहलीज अबूर कर चुके हैं। पहली तरावी को याद करें और आखिरी तरावी भी, क्या दोनों एक जैसी थीं? लिहाजा जब आप इबादत में सब्र का दर्जा बुलंद करते हैं, अगरचे ये शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये आखिर में मामूल बन जाता है। हेडियोनिक अडेप्टेशन को याद रखें, इबादत में फ्लो ठंडा है। भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले 100 साल में यहाँ एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे आपका नाम याद हो। पाँव में मौजूद जूते जो आप जमीन पर चलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपके नहीं होंगे, कोई और इसे इस्तेमाल कर रहा होगा। आप ऊपर से नीचे चले जाएंगे, जमीन के नीचे। जिस तरह एक बीज जमीन के नीचे जाता है और एक नई जिंदगी को जन्म देता है, इसी तरह इंसान भी जमीन के नीचे चले जाएंगे और एक नई जिंदगी का आगाज होगा। हमें जन्नत हासिल करनी है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आज आइए अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा शामिल करें जिसके साथ आप इबादत के फ्लो में दाखिल हो सकें। लेकिन अब से हमारी थ्योरी को फ्लो थ्योरी नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये वो फ्लो थ्योरी है जो अब्दी जिंदगी में ले जाती है। अगर हम फ्लो में अच्छे तरीके से दाखिल हो जाते हैं तो हमें मरने और जन्नत में दाखिल होने के लिए 40 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये हमें 5 साल की तरह महसूस होंगे क्योंकि हम फ्लो में दाखिल हो जाएंगे। भाइयों, आइए इस दुआ के लिए आमीन कहें।